हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। टाइप्स ऑफ एसईओ बोलते हैं इसको। क्या होता है ये बेसिकली, डिफरेंस क्या होता है ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ के अंदर। तो ऑन पेज एसईओ जैसे नाम ही बता रहा है, ऑन पेज, ऑन द पेज। और हम इसको ऑन द साइट भी बोल सकते हैं, जो हम साइट के अंदर करते हैं। तो जो हम साइट पे करते हैं पेज के अंदर जाके, उसको हम ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। और ऑफ पेज हम लेटर ऑन में भी डिस्कस करेंगे। तो ऑन पेज एलिमेंट्स की बात करें तो पहले ऑन पेज को समझते हैं कैसे। अब सपोज जैसे मेरी फील्ड के अंदर हम 10 कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली के अंदर 10 कॉम्पिटिटर्स हैं। साइट सबने अच्छी बनाई हुई है, कंटेंट सबने अच्छा डाला हुआ है, ठीक है। और सबका कंटेंट फ्रेश है, हर कोई अपने कंटेंट को अपडेट करता रहता है, कीवर्ड्स भी अच्छे से डाले हुए हैं, ठीक है। फिर सबकी साइट मोबाइल फ्रेंडली भी है, सबकी साइट पे गूगल भी टाइम टू टाइम आता है, सब ब्लॉग मेंटेन कर रहे हैं। तो ऑन पेज में जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑन पेज जो फैक्टर्स होते हैं उसके बेसिस पे गूगल हमें रैंक नहीं दे सकता। तो जैसे मैंने आपको बताया 10 कॉम्पिटिटर हैं, सबकी साइट अच्छी है, सबकी मोबाइल फ्रेंडली है, सबका कंटेंट बहुत अच्छा है, सब ब्लॉग मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे आप देख सकते हो ऑन पेज एलिमेंट्स के अंदर सबने हर पेज का कीवर्ड रिसर्च भी अच्छे से किया हुआ है, टाइटल भी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन भी बनाया हुआ है। ये सब हम लेटर ऑन कीवर्ड रिसर्च में डिस्कस करेंगे। ये टाइटल क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कहाँ दिखता है ये। तो कंटेंट क्वालिटी है, वर्ड्स भी अच्छे लिखे हुए हैं सबने, यूज़र आ रहा है तो एंगेज भी हो रहा है, फ्रेशनेस भी है कंटेंट के अंदर, मतलब ऐसा कंटेंट है जो और कहीं नहीं लिखा हुआ। टाइटल्स फिर डाले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन यूनिक डाला हुआ है, हेडिंग टैग्स अच्छे से यूज़ किए हुए हैं, मेरा टैग्स यूज़ किए हुए हैं, ओके। फिर लोड टाइम भी बहुत अच्छा है, यूआरएल भी एकदम एसईओ फ्रेंडली बनाए हुए हैं आपने। सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को टाइम टू टाइम इंडेक्स भी कर रहा है, मतलब कोई इशू नहीं है आपकी साइट के साथ। लेआउट भी अच्छा है, स्ट्रक्चर भी अच्छा है, नेविगेशन भी अच्छा है। तो अगर सब कुछ अच्छा है तो, और वो भी सबकी साइट में, तो फिर गूगल तो फंस गया है यहाँ पे कि यार मैं किसको टॉप पे दिखाऊं, सब में सब कुछ दिख रहा है मुझे और सब ने सब कुछ ही किया हुआ है, हर चीज़ यूज़र फ्रेंडली दिख रही है। तो फिर गूगल फोकस करता है ऑफ पेज एसईओ पे। ऑफ पेज एसईओ का मतलब लिंक बिल्डिंग। जैसे कि 10 इंस्टीट्यूट हैं, 10 के 10 अच्छे हैं, लेकिन आपने अपने एक फ्रेंड से बात करी, आपने उसको बोला यार मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो उसने बोला कि आप एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कर लो। 3-4 से और बात करी, उसमें से भी 2 लोगों ने रेफर कर दिया एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कर लो। तो सेम वे, जब गूगल पूरे वर्ल्ड वाइड वेब को ब्राउज करता है तो वो चेक करता है कि किस किस वेबसाइट के अंदर उसको आपका लिंक दिखा, ओके। तो जब आपका कंटेंट उसको सपोज 100 साइट्स में दिखा, दूसरे कॉम्पिटिटर का जो साइट का यूआरएल था वो 80 साइट्स में दिखा, फिर एक का 60 में दिखा, एक का 50 में दिखा, एक का 40 में दिखा, तो गूगल यहाँ से एनालाइज करेगा कि कितनी साइट्स हैं इन द वर्ल्ड वाइड वेब जो एक्सपर्ट को रेफर कर रही है। मतलब अगर मेरा यूआरएल जितनी ज़्यादा साइट्स में मैं बनाऊंगा, ओके, दूसरा कहने का मतलब जितनी अदर साइट्स मुझे अपनी वेबसाइट में लिंक देके रेफर करेंगी, इसको बोलते हैं रेफरेंस, इसको बोलते हैं काइंड ऑफ वोट्स। तो जितनी ज़्यादा साइट्स पे आप अपने लिंक्स बनाओगे, अब आपके माइंड में आ रहा होगा यार ये अदर साइट्स पे जाके लिंक्स कैसे बनाएंगे। तो ये मैं आपको आगे जाके एक एक टेक्निक जो भी हम यूज़ करते हैं लिंक बिल्डिंग के लिए, वो आपको डिटेल में समझाऊंगा कैसे करते हैं वो, ठीक है। तो हम जिन साइट्स पे भी लिंक बनाते हैं तो वो टेक्निक बताऊंगा आपको क्या होती है। कई साइट्स इसी पर्पज़ के लिए बनी होती है कि आप जाके उस पर लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब टेक्निक्स हम कवर करेंगे। तो जो गूगल है वो देखता है कि किस साइट के कितने लिंक्स बने हुए हैं, और दूसरे एंगल से देखें कि कितने आउटसाइड लिंक्स आपकी साइट पे पॉइंट हो रहे हैं। तो वो कैसे पता चलता है गूगल को। अब गूगल है, गूगल तो जब भी कोई नई वेबसाइट बनती है तब भी उस पर जाता है, जो साइट फ्रीक्वेंटली अपडेट होती है उस पर भी जाता है, और जिस साइट का एसईओ हो रहा था गूगल उसको भी एनालाइज करने जाता है। तो काइंड ऑफ कहने का मतलब है गूगल पूरा वर्ल्ड वाइड वेब में जितनी भी साइट्स हैं उन पे रेगुलर बेसिस पे विजिट करता है। तो जब गूगल रेगुलर बेसिस पे विजिट करेगा तो जिन साइट्स पे मैंने लिंक बिल्डिंग करी हुई है वो साइट्स पे भी जाएगा, उसको मेरा भी लिंक दिखेगा वहाँ पे। तो उसको कंसिडर करेगा वो एज अ रेफरेंस और एज अ वोट। तो जितनी ज़्यादा साइट्स आपको रेफ़र करेगी, जितने ज़्यादा वोट्स आप क्रिएट करोगे अपने, उतनी ज़्यादा आपकी साइट की वैल्यू बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है कि ऑन पेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। एसईओ अगर 100% है तो 20% है ऑन पेज एसईओ, 80% है ऑफ पेज एसईओ। पेज का कंटेंट डालना वन टाइम एफर्ट है, कीवर्ड्स डालना वन टाइम एफर्ट है, मोबाइल फ्रेंडली साइट बनाना वन टाइम एफर्ट है, स्पीड पे काम करना वन टाइम एफर्ट है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो वन टाइम होती है। बहुत सारे जो कोड्स वगैरह आप डालते हो, ट्रैकिंग कोड्स डालते हो, कन्वर्जन कोड्स डालते हो, रीमार्केटिंग कोड्स डालते हो, एनालिटिक्स का कोड डालते हो, वेब मास्टर का कोड डालते हो, लाइव चैट डालते हो, सब एक ही बार का काम होता है।
लेकिन रोज़ का काम क्या होता है? रोज़ का काम होता है लिंक बिल्डिंग करना, क्योंकि गूगल, मैंने ही बता दिया आपको कि क्या देख रहा है गूगल। गूगल देख रहा है कि कितने लोग, कितनी अदर साइट्स आपको रेफ़र कर रही हैं, कितनी अदर साइट्स में गूगल को आपका लिंक मिला, तो वो कॉन्टिन्यूसली आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और कंसिडर करनी है कि जैसे मैंने लिंक्स बनाए थे 100 साइट्स में, किसी की 80 है, किसी के 60 है, किसी की 50 है, किसी के 40 है, तो यहाँ पे तो आपको लगेगा कि शायद मैं ही ऊपर आऊँगा। लेकिन ये वो जो नॉर्मल वोट्स होते हैं उनकी तरह मत देखो इनको। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लिंक बिल्डिंग करते हैं तो हमारी साइट की एक अथॉरिटी होती है जिसको हम बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी। ओके, तो ये भी कैसे चेक करते हैं किसी भी वेबसाइट की, वो भी हम आगे जाके कवर करेंगे। तो एक चीज़ होती है डोमेन अथॉरिटी। तो डोमेन अथॉरिटी जैसे हमारी साइट की है 30, ये डोमेन अथॉरिटी जो होती है ये 1 to 100 होती है। तो सपोज मेरी वेबसाइट की है 30, तो जब भी मैं अपनी साइट्स की लिंक बिल्डिंग करूँगा तो मुझे हाई अथॉरिटी पे करनी चाहिए कि लो अथॉरिटी पे करनी चाहिए? ऑब्वियसली हाई अथॉरिटी पे करनी चाहिए, ठीक है ना। जो साइट्स मुझसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जो साइट्स मुझसे ज़्यादा पुरानी हैं, जिस पे गूगल ज़्यादा ट्रस्ट करता है, अगर वो मुझे रेफ़र करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। जो ऑलरेडी मुझसे नीचे हैं वो रेफ़र करेंगे तो शायद उतनी वैल्यू नहीं मिलेंगी। तो जब भी लिंक बिल्डिंग करनी है तो नंबर ऑफ़ लिंक्स के साथ साथ क्या देखना है, जिन साइट्स पे आप लिंक बिल्डिंग कर रहे हो उनकी क्या क्वालिटी है, क्या अथॉरिटी है, क्या वैल्यू है उनकी। वो टूल है, वो बताऊंगा आपको, उससे आप चेक कर सकते हो। फिर चेक करना है आपने कि जिस साइट पे आप लिंक बिल्डिंग कर रहे हो और जो आपकी साइट है, जैसे मेरी साइट है डिजिटल मार्केटिंग की, सामने वाली साइट है सपोज ट्रैवल की, तो कोई लिंक है ही नहीं हमारा। वो ट्रैवल की बात कर रहा है, वो पैकेजेस की बात कर रहा है, वो फ्लाइट्स की बात कर रहा है, मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर ऐसी साइट से आप लिंक लोगे तो चाहे उसकी अथॉरिटी 100 आउट ऑफ 100 हो, लेकिन वो रेलिवेंट साइट नहीं है आपके लिए, तो ऐसी साइट्स में आपने लिंक बिल्डिंग नहीं करनी होती। ओके, फिर लिंक्स होते हैं दो टाइप के। जब आप किसी साइट पे लिंक बनाते हो तो ऑब्वियसली आपका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि उससे आपको एसईओ वैल्यू मिले। तो यहाँ पे जो मैं एसईओ वैल्यू की बात कर रहा हूँ उसको बोलते हैं लिंक जूस। ओके, तो लिंक जूस आपको कब मिलेगा? जब अदर साइट आपको जो लिंक प्रोवाइड कर रही है वो डू फॉलो है। तो दो टाइप के लिंक होते हैं यहाँ पे, एक होता है डू फॉलो लिंक, एक होता है नो फॉलो लिंक। अब सपोज मेरा लिंक एक साइट पे पड़ा हुआ है और उस साइट ओनर ने मेरे लिंक के वहाँ पे एक टैग लगा दिया, नो फॉलो टैग, ठीक है। अगर वो टैग ना लगाओ तो सारे लिंक बाय डिफॉल्ट डू फॉलो होते हैं। अगर कोई उस पर टैग लगा दे नो फॉलो का तो वो नो फॉलो बन जाता है। नो फॉलो का मतलब क्या है? जब गूगल उस साइट को क्रॉल कर रहा होगा, अब क्रॉल क्या होता है वो हम आगे जाके कवर करेंगे। जब उस साइट पे जाएगा गूगल, अभी इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं, जब गूगल उस साइट पे जाएगा और जब मेरे लिंक पे जाएगा, मेरे लिंक पे उसको मिलेगा नो फॉलो टैग, तो नो फॉलो से वो क्या समझेगा कि ये साइट ओनर इस लिंक को फॉलो करवाना नहीं चाहता। फॉलो मतलब ये नहीं चाहता कि गूगल इसको कंसिडरेशन में ले। तो अगर गूगल कंसिडरेशन में लेगा ही नहीं तो मेरा लिंक काउंट ही नहीं हो रहा। तो जब मेरा लिंक बिल्डिंग में काउंट ही नहीं हो रहा तो उससे जो लिंक जूस मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। तो हमने कोशिश करनी है कि लिंक जब भी बनाना है, हाई अथॉरिटी, रेलिवेंट, डू फॉलो, तीन चीज़ें देखनी है। तो आगे जाके हम ये सब चीज़ें कंसिडर करके लिंक बिल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा लिंक्स होंगे उतनी ज़्यादा गूगल में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो मैंने बता दिया आपको, ऑन पेज में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उसके बेसिस पे गूगल रैंक नहीं दे पाता। उसको भी प्रॉब्लम होती है यार, सब सेम लेवल पे है, मैं किसको टॉप पे दिखाऊं किसको ना दिखाऊं। तो गूगल फिर जाता है, चेक करता है ऑफ पेज फैक्टर्स। ऑफ पेज का मतलब लिंक बिल्डिंग चेक करता है, किसके कितने लिंक्स हैं, लिंक्स की क्या क्वालिटी है, क्या अथॉरिटी है, क्या रेलिवेंसी है, कितने डू फॉलो है, कितने नो फॉलो है। तो ये सब चीज़ें गूगल चेक करता है। तो ऑन पेज के अंदर जो साइट के अंदर होता है, ऑफ पेज के अंदर हम क्या बोलेंगे उसको, लिंक बिल्डिंग। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, यही डिफरेंस है ऑन पेज के अंदर और ऑफ पेज के अंदर। मे भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी इशू है तो आप फोरम में जाके पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।